ये डोमेस्टिक सेंटिमेंट का असर है बाजार में तेजी? बिल्कुल लक्ष्मण जी, हम जो है कि डोमेस्टिक के सेंटिमेंट को बैरोमीटर, स्मॉल कैप की जो फ्लोज होती हैं उसको बैरोमीटर मानते हैं। तो हमने एक दो एल्गोरिथम लिखे हुए हैं, उसमें पता लग जाता है कि आपके परसों पैसे कितने आए, एक दिन बाद पता लग जाता है कौन से फंड में कितने पैसे आए। अगर मैं स्मॉल कैप का आंकड़ा देखूं तो 508 करोड़ रुपया स्मॉल कैप में आया था वेंसडे को। और वो हाईएस्ट नंबर था लास्ट 2-3 सौ दिनों में। इन दिस कैलेंडर ईयर 508 करोड़ रुपया एक दिन में एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में नहीं आया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट आंकड़ा है? 500 करोड़ से कुछ नहीं होता, बट स्मॉल कैप में अगर पैसे आ रहे होते हैं तो वो एक सेंटिमेंट का एक करेक्ट बैरोमीटर है, मेजर कर पाता है। अगर क्योंकि इंसान अगर पेसिमिस्टिक होता है तो पहले स्मॉल कैप के फ्लो स्टॉप होते हैं, फिर मिड कैप के स्टॉप होते हैं, फिर लार्ज कैप के स्टॉप होते हैं। सो इफ यू अगर आपने स्मॉल कैप की रिवर्सल पकड़ ली, तो आप पे एक प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी आती है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि लास्ट 28 दिन में स्मॉल कैप फंड्स में वर्किंग डेज में पॉजिटिव नंबर ही आया है, और वो नंबर बढ़ता जा रहा है। कल का नंबर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 180 करोड़ रुपए का इनफ्लो है, एक्टिव फंड्स की खाली मैं बात कर रहा हूँ। तो सेंटिमेंट बैरो में सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रिटेल इंडिया में, ये मैं कहता जा रहा हूं कि इंडिया का जो रिटेल है वो अब म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं मान रहा है, सेविंग्स टूल मान रहा है। जैसे एफडी को वो सेविंग टूल मानता है, गोल्ड को एक सेविंग टूल मानता था, म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टिंग टूल मानता था, अब वो सेविंग्स टूल मानता है। और ये वैल्यूएशन पे बार बार उसको उत्साह नहीं, मतलब इज नॉट एंशियस दैट क्या वैल्यू है मेरी पोर्टफोलियो की। सो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू डोमेस्टिक फ्लोज। एंड आई थिंक तीसरा जो भी हमारे जो ग्लोबल फैक्टर्स, जो चारों फैक्टर हैं, जी व्हिच इज जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट एंड टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन भी देख लें तो 9.1% की इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की इजाफा देखने को मिला है सितंबर में। So I personally think there's no party spoiler from a macro standpoint, and liquidity is definitely a big boost to बिल्कुल market. बिल्कुल, आपने जो स्मॉल कैप की बात की, इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, ये एक अलग अभी एक चर्चा मांगता है, इस पर मैं आऊंगा शो में आगे चल के। अनिल जी, आमतौर पे कहा जाता है कि अक्टूबर का महीना जो होता है उसमें तेजी बनी रहती है, वो अक्टूबर के महीने वाला असर है या फिर वाकई कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहा है? नहीं, देखिए फंडामेंटली चेंज जरूर दिख रहा है। एक सबसे बड़ी जो चीज जो लक्ष्मण जी आ रही है बाजार में, वो इंडियन मार्केट की जो रेजिलियंस है ना, इसकी टेस्टिंग समझ लीजिए आने ये पिछले कुछ महीनों में बहुत जबरदस्त तरीके से हो गई। लगभग हर चीज मार्केट को लेके हमारे हिसाब से मतलब नेगेटिव थी। टैरिफ का प्रेशर था, बाकी चीजों के भी असर थे, लेकिन फिर भी देखिए मार्केट जिस हिसाब से गिरना चाहिए उस हिसाब से गिरा नहीं, जबकि एफआईआई जो है जबरदस्त सेलिंग कर रहे थे। ये अभी मैं आज डेटा देख रहा था, अभी तक इंडिया में केवल 9.5% जो पॉपुलेशन है वो केवल इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। और वैसे अगर रफली देखा जाए तो 4 to 5% की पॉपुलेशन है इन्वेस्ट में कर रही है। तो अगर ये अब सोचिए कि अभी उससे से जो ये फंड फ्लो आ रहा है, जो अभी हमने देखा सितंबर में ह्यूज रिकॉर्ड फंड फ्लो आया हुआ है फंड्स के पास में जो मनी, और उसमें अभी लेटेस्ट डेटा जो हम देख रहे थे उसमें था कि स्मॉल और मिड कैप में बहुत ह्यूज आया हुआ है डेटा फंड। तो उसकी वजह से मार्केट में जो है ना कहीं एक रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग तरीके से बना हुआ है। और एक जो पॉजिटिव न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं उसकी अब कहते हैं कि होराइजन पे दिखाई दे रही है, वो इंडिया और यूएस वाली ट्रेड डील, वो जैसे ही आती है तो वो पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। बैंक और बाकी सेक्टर्स तो वैसे ही ठीक है, जो एक लैगार्ड बना हुआ था आईटी, वो बहुत तेजी से रिकवर होगा, क्योंकि बॉटमिंग आउट होता हुआ दिख रहा है आईटी सेक्टर अब। और हम जो पहले आईटी से दूरी बना के रखे हुए थे, अब कहीं ना कहीं हम भी अपने जो है क्लाइंट्स को या फिर और भी लोगों को हम सलाह ये दे रहे हैं कि अब आईटी में एक बॉटम बन रहा है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है जहाँ पर कि हम उसमें खरीदारी की जा सकती है। आईटी है तो मैं आईटी पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा फोकस करना। टीसीएस का रिजल्ट आया, अनु सिंघल सर, टीसीएस का रिजल्ट आया, यहां से क्या माना जाए कि ये रिजल्ट ओवरऑल पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक इशारे कर रहा है, ये एक ट्रेंड बना रहा है? देखिए, टीसीएस के नंबर्स अच्छे थे। दिक्कत क्या थी कि टीसीएस नंबर्स से पहले करीब 6% भाग चुका था, अपने लो से रिकवर हो चुका था। और एक टीसीएस को लेकर थोड़ा डर ये फैला हुआ है कि जो डेटा सेंटर की आरओई है वो टीसीएस के आरओई से कम होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीसीएस के नंबर्स ठीक ठाक थे, प्लस टीसीएस की इंटेंट अच्छी है कि वो एआई पे काम कर रही है। अब तक आईटी कंपनियों की दिक्कत क्या थी कि वो कुछ इनोवेशन नहीं लेकर आया था। एटलीस्ट टीसीएस काम तो कर रहा है। अब वो टीसीएस का ये मूव सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आप वो बेट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आईटी में भी अब ओवरऑल वीकनेस जो है कहीं ना कहीं खत्म हुई है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स जो हैं जिन वैल्यूएशंस पर हैं, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अनलेस कंपनियां आकर कंप्लीटली डिजास्टर्स नंबर दें, इन्फोसिस आकर एकदम डिजास्टर्स नंबर दे दे और डिजास्टर्स गाइडेंस दे दे, अनलेस वो हो तब तक आईटी कंपनी में मुझे लग रहा है कि गिरावट खत्म हुई है। और मिड कैप आईटी में तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-12 दिनों से अच्छी खासी बाइंग है। कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो, ऐसे आईटी स्टॉक्स, तो वहाँ तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अब थोड़ी सी बाइंग दिखाई दे रही है।
इंडियन मार्केट, जहां पिछले कुछ दिनों में सब कुछ बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह से जिस प्रकार की चीज़ें बदलती हुई नज़र आई हैं और इस सप्ताह में जिस प्रकार से एफआईएस का कारनामा होता हुआ नज़र आया है, उससे संकेत साफ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडियन मार्केट में अभी भी दमखम बचा हुआ है। यहाँ से चीज़ें अब सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर से अमेरिकी सरकार की ट्रंप की वजह से इंडियन मार्केट को भी थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन एक तरह से देखिए तो इस खबर का असर इंडियन मार्केट पर पॉजिटिव भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। खबर यही है कि 1 नवंबर से ट्रंप जो है चाइना पर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि चाइनीज़ बाज़ारों में हलचल मचती हुई नज़र आएगी। अमेरिकी बाज़ारों में भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला, लेकिन इससे इंडियन इकोनॉमी को पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में एक और जहां टैरिफ बढ़ाया गया है, वहीं इंडिया के लिए कई रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में हलचल मचती हुई नज़र आती है। एक तरफ एफआईआईज़ हैं जो इंडियन मार्केट के हालात सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पे अच्छी खासी बाइंग का मूड माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, और मूड माहौल यदि और सुधरा तो इंडियन मार्केट में जल्द ही ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आएगा। तो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती हुई नज़र आ रही है, और आगे भी जिस प्रकार से लग रहा है मंडे से भी मार्केट में अच्छी खासी चीज़ें होती हुई नज़र आएगी। एक बार बाज़ार यदि 25,500 के लेवल्स पार कर लेता है तो फिर सुधार इंडियन इकोनॉमी में आता हुआ नज़र आएगा, इंडियन मार्केट में आता हुआ नज़र आएगा। और जो एफआईआईज़ है वो धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट किए हैं, और यदि इनकी बाइंग एक बार बढ़ती है 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक यदि उनकी बाइंग जाती है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए गोल्डन डेज देखने को मिलेंगे। तो देखना यह है कि इंडियन मार्केट में मंडे का दिन किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आता है। सभी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन यदि हालात सुधरे तो वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। लेवल्स की पहले बात करें तो 25,350 उसको पार होते ही 25,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सपोर्ट जोन अहम रहता हुआ नज़र आएगा 25,050, 25,200। यदि ये टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेगी, वरना कोई ज़्यादा दिक्कत इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जल्दी ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और यदि ऑल टाइम हाई आया तो फिर रास्ता 60,000 का खुलेगा। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिव देखने को मिलेगी, लेकिन एक बार मार्केट में फिर से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बढ़ के फिर ब्रेकआउट आएगा तो वो एक पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट को दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।